बहुत समय पहले की बात है। रिद्धि अपनी जेठानी श्वेता के साथ रहा करती थी। रिद्धि की जेठानी श्वेता दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती पर उसका गोरापन चार चांद लगा देता था। इसलिए रिद्धि की सास सुमित्रा और उसकी नंद पंखुड़ी भी केवल श्वेता से ही प्यार करते थे और हर कोई रिद्धि को धुतकारता था। और इसका कारण ये था कि रिद्धि का रंग बहुत सांवला था और उसके चेहरे पर कई तरह के दाग धब्बे थे। इसलिए उसके ससुराल में कोई भी उसे पसंद नहीं करता था और सुमित्रा तो रिद्धि से नफरत करती थी। इसलिए सारे घर के काम अकेले रिद्धि को ही करने पड़ते थे। वो सुबह से लेकर शाम तक बस काम में ही लगी रहती थी और इसके बावजूद भी उसे हर छोटी छोटी बात पर ताने मिल जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे जिस वजह से मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्या आप प्लीज आज जेठानी जी को बोल सकती हैं कि वो आज का खाना बना दे? मैं सच में उन्हें खाना बनाने के लिए नहीं कहती, पर मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा है कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। खुद तो तू एकदम कोयले जैसी काली है और मेरी खूबसूरत बहू को रसोई में काम करवाकर उसे भी तू काला बनाना चाहती है। अरे मैं नहीं जानती कैसे काम करेगी, पर रसोई का काम तो तू ही करेगी। और हाँ, थोड़ी देर में मेरे दोनों बेटे आने वाले हैं, इसलिए जल्दी से खाना बना। बेचारी रिद्धि को दुख हो चाहे सुख, हमेशा ही काम करना पड़ता था। उसके साथ कभी भी बहू या बेटी वाला व्यवहार नहीं होता था। हर कोई उसके साथ नौकरानियों जैसा व्यवहार करता था, परंतु रिद्धि सब कुछ चुपचाप सह लिया करती थी। समय इसी तरह बीत रहा था। क्योंकि अब पंखुड़ी शादी लायक हो चुकी थी, इसलिए उसकी शादी तय कर दी जाती है। मुहूर्त पास का ही निकाला जाता है। सब लोग शादी की तैयारियों में लगे होते हैं। अलग अलग तरह के गहने और कपड़ों की शॉपिंग कर रहे होते हैं। तभी एक दिन रिद्धि सुमित्रा से कहती है, माँ जी, कुछ ही दिनों में पंखुड़ी की शादी है। कृपया करके मुझे भी एक अच्छी सी साड़ी दिला दीजिए। मेरी सारी साड़ियाँ पुरानी हो चुकी है। कृपया करके मुझे भी एक अच्छी सी साड़ी दिला दीजिए। शक्ल देखी है तूने अपनी? तू चाहे जो भी पहन ले, लगेगी तू बदसूरत ही। माँ जी, नई साड़ी लेकर कोई पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास बहुत सारी पुरानी साड़ी पड़ी है, मैं उनमें से ही से एक दे दूंगी। वैसे भी लोग इसे देखने नहीं आ रहे हैं। सच में बहू, तू खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ज्यादा समझदार भी है। और हाँ रिद्धि, श्वेता बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी तुझ पर कोई ध्यान नहीं देने वाला, इसलिए श्वेता जो पुरानी साड़ी देगी उसे ही पहन लेना। वैसे तो ताने मस्के रिद्धि को हर रोज ही सुनने को मिलते थे, परंतु अब उसके साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा था कि हर रोज उसकी आंखों से आंसू बहते थे। ससुराल में आने के बाद उसे आज तक एक भी नया कपड़ा नहीं दिलाया गया था। उसे अपनी शादी में जितनी साड़ियाँ मिली थी, आज भी वो उन्हीं साड़ियों का इस्तेमाल कर रही थी। समय इसी तरह से बीत रहा था। एक दिन पंखुड़ी की कुछ सहेलियाँ उसके घर पर आती हैं। क्योंकि घर का सारा खाना रिद्धि ही बनाती थी, इसलिए पंखुड़ी की सहेलियों के लिए भी नाश्ता और अलग अलग तरह के पकवान भी रिद्धि ने ही बनाए थे और उन्हें ले जाकर टेबल पर सजा दिया। जैसे ही पंखुड़ी की सहेलियाँ रिद्धि को देखती हैं, तो कहती हैं, हे भगवान पंखुड़ी, तूने कैसी नौकरानी रख रखी है? ये कितनी काली है, कोई अचानक देखे तो डर ही जाए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे ही तेरी नौकरानी ही है ना? वो बात ये है कि रहने दे पंखुड़ी, अब और छुपाने की जरूरत नहीं है। तेरी पीछे वाली दीवार पर तेरी फैमिली फोटो लगी हुई है। तेरी बड़ी भाभी से तो हम मिल चुके हैं, मतलब कि ये तेरी छोटी भाभी है। हाँ, ये मेरी छोटी भाभी है। हे भगवान पंखुड़ी, तेरे तो भाई की किस्मत ही फूट गई, जो ऐसी काली कलूटी औरत उनकी जिंदगी में आ गई। अगर मेरे घर में ऐसी भाभी आई होती तो मैं उन्हें धक्के मारकर घर से निकाल देती, पर चल छोड़। कुछ देर बाद पंखुड़ी की सहेलियाँ अपने अपने घर चली जाती हैं। उनके जाने के बाद पंखुड़ी जोर से चिल्लाते हुए सुमित्रा और श्वेता को अपने कमरे में बुलाती है। क्या हो गया, इतना जोर से क्यों चिल्ला रही है? माँ, अब बहुत हो चुका है। आपकी काली कलूटी बहू की वजह से आज मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। ये अब और यहाँ नहीं रह सकती। अभी के अभी इसे घर से बाहर निकाल दीजिए। पर हुआ क्या है बेटा? अरे मैंने आपकी बहू को सिर्फ खाना बनाने के लिए बोला था, मेरी सहेलियों के आगे आने को नहीं। पर ये फिर भी सबके सामने अपना मुंह उठाकर आ गई। आज इसकी वजह से मेरी सभी सहेलियों के आगे मेरी सारी रेपुटेशन खराब हो गई। अब या तो आप इसे आज के आज घर से बाहर निकालिए, नहीं तो मैं ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी।
तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है बेटा। वैसे भी इस काली मनहूस से हर कोई इस घर में परेशान है। अब अगर इस घर से कोई जाएगा तो ये जाएगी, तू नहीं। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता है कुछ ही महीनों पहले मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है और आप लोगों ने मेरी शक्ल को देखकर मेरे माता पिता से इतना दहेज मांगा था कि उन्होंने अपना घर जायदाद सब कुछ गिरवी रखकर आपको दहेज दिया। इसलिए अब मेरे पास कहीं जाने के लिए कोई जगह भी नहीं है। कृपया करके मुझे घर से मत निकालिए। जो भी हुआ मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हर बार तू यही कहती है और हर बार एक नई गलती करती है। तुझसे कितनी बार कहा है कि कभी भी मेहमानों के सामने मत आया कर, लेकिन नहीं, तूने तो ठेका ले रखा है हमारी इज्जत खराब करने का। माँ जी बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन कितना भी समझा लो, इस मंद बुद्धि की अकल पर हमेशा पत्थर ही पड़े रहते हैं। और हाँ माँ जी, पंखुड़ी ने बहुत ही सही फैसला लिया है। मैं पंखुड़ी के साथ हूँ, इसे इस घर से निकाल दीजिए। वैसे भी इससे शादी करके देवर जी की भी जिंदगी खराब हो गई है। वो इस बदसूरत को लेकर कहीं जा भी नहीं सकते। इसके जाने के बाद कम से कम हम देवर जी की शादी एक खूबसूरत लड़की से तो कर पाएंगे। हाँ श्वेता बहू, तू बिल्कुल सही कह रही है। सुन रिद्धि, अभी के अभी इस घर से निकल जा और वापस यहाँ कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। बेचारी रिद्धि अपनी सास और जेठानी के आगे खूब गिड़गिड़ाती है, परंतु कोई उसकी एक नहीं सुनता और उसे धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं। बेचारी रिद्धि रोते बिलखते हुए जंगल की तरफ चलने लगती है और वहीं एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। माँ, पापा, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था मेरी शादी मत करवाइए। इस दुनिया में सभी की सोच बहुत छोटी है। ये लोग अंदरूनी खूबसूरती से ज्यादा चेहरे का रंग, चेहरे की खूबसूरती ज्यादा पसंद करते हैं। पर आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी और अपना सब कुछ बेचकर मेरी शादी करवा दी। देखिए आखिर क्या अंजाम हुआ। काश भगवान मुझे भी आपके पास बुला लेता तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। ऐसा कहकर रिद्धि काफी देर तक रोती रहती है। तभी रिद्धि आसपास नजर घुमाती है तो उसकी नजर पेड़ के पीछे से आ रही रोशनी की ओर जाती है। ये रोशनी किस चीज की है? रिद्धि जब आगे बढ़कर देखती है तो उसे दिखाई देता है कि पेड़ के पीछे दो बहुत ही सुंदर साड़ियाँ हैं। एक साड़ी बिल्कुल सोने सी चमक रही है और दूसरी साड़ी बिल्कुल चांदी जैसी लग रही है। जब रिद्धि थोड़ा और आगे जाती है तो उसे वहाँ पर एक परी भी दिखाई देती है। आओ रिद्धि, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। आप मुझे जानती हैं? मैं परी हूँ और मैं सब कुछ जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम एक बहुत ही भली लड़की हो, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है। चुना है? किस चीज के लिए चुना है? रिद्धि, तुम सामने जो ये साड़ियाँ देख रही हो, ये एक सोने की साड़ी है और दूसरी चांदी की। तुम्हें इन दोनों साड़ियों में से किसी एक साड़ी को चुनना है। याद रहे, दोनों ही साड़ियाँ जादुई है। अगर तुम सोने की साड़ी चुनती हो तो वो तुम्हें बहुत ज्यादा खूबसूरत बना देगी, साथ ही साथ तुम्हें बहुत ज्यादा धन दौलत भी देगी। और इस चांदी की साड़ी में कौन सी जादुई शक्ति है? रिद्धि, तुम्हारे गांव से आगे 2 गांव छोड़कर एक गांव है जिसमें बहुत बुरी बीमारी फैल गई है और वो बीमारी महामारी बन चुकी है। इस चांदी की साड़ी में वो जादुई शक्ति है जो उस महामारी को पूरी तरीके से दूर कर सकती है। अगर तुम इस चांदी की साड़ी को चुनती हो तो तुम हजारों लोगों की जान बन सकती हो। अब बताओ तुम कौन सी साड़ी चुनना चाहती हो? रिद्धि बिना देर लगाए कहती है, परी जी, मैं चांदी की साड़ी चुनना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ इस दुनिया में लोगों के लिए खूबसूरती और पैसा जरूरी होता है, पर मेरा मानना है कि किसी की जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं चांदी की साड़ी चुनकर लोगों की जान बचाना चाहती हूँ। इसके बाद जैसे ही रिद्धि उस चांदी की साड़ी को पहनती है तो एक अद्भुत चमत्कार होता है। रिद्धि का सांवला रंग बहुत ही सुंदर गोरे रंग में बदल जाता है, साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। ये देखकर रिद्धि हैरान रह जाती है। तभी परी कहती है, हैरान मत हो रिद्धि, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम मेरी परीक्षा में सफल रही, इसलिए अब तुम इतनी खूबसूरत हो गई हो। और हाँ, ये चांदी की साड़ी तुम्हें अपार धन दौलत देगी और इसकी वजह से तुम्हारी खूबसूरती ऐसी ही बनी रहेगी। और अब ये सोने की साड़ी भी तुम्हारी है। ये सोने की साड़ी तुम्हें तुम्हारे असली और सच्चे जीवन साथी से मिलवाएगी। रिद्धि को परी की पूरी बात समझ नहीं आती, परंतु वो परी का धन्यवाद करती है और दोनों ही साड़ियों को लेकर वहाँ से चली जाती है। चांदी की साड़ी से प्राप्त धन से रिद्धि अपने लिए बहुत ही आलीशान घर बनवाती है और उसी घर में रहने लग जाती है।
तभी एक दिन रिद्धि का परी की दी हुई सोने की साड़ी पहनने का मन होता है, इसलिए वो सोने की साड़ी पहनकर बाहर टहलने चली जाती है। तभी पास के ही राज्य के एक राजकुमार की नजर रिद्धि पर जाती है और वो रिद्धि को देखकर मोहित हो जाता है और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। राजकुमार से शादी का प्रस्ताव मिलने पर रिद्धि को परी की कही बात याद आती है और वो शादी के लिए हाँ कर देती है और फिर बड़े ही धूमधाम से रिद्धि और राजकुमार की शादी होती है। हालांकि रिद्धि बहुत खूबसूरत हो चुकी थी, परंतु फिर भी वो राजकुमार को अपनी सारी सच्चाई बताती है। लेकिन राजकुमार का दिल बहुत ही साफ होता है, इसलिए वो रिद्धि को पूरे मन से अपना लेता है और उस दिन के बाद से वो दोनों हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। बादलों में छोटे बड़े जादुई केक के घर। आनंदगढ़ नामक गांव में एक सुहाना नाम की लड़की अपनी माँ रंजीता के साथ रहती थी। सुहाना के पिता की मृत्यु कुछ साल पहले एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। सुहाना को पढ़ाई लिखाई में बहुत ही दिलचस्पी थी, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती है और सुहाना अपना घर खर्च चलाने के लिए एक बेकरी की दुकान में काम करने लगती है। सुहाना को बहुत ही अच्छा केक बनाना आता था, जिस वजह से उस बेकरी का मालिक सुजीत सुहाना से बहुत खुश रहता था। लेकिन सुजीत बहुत ही लालची और मतलबी इंसान था। वो सुहाना से पूरे दिन काम करवाता और उसे बदले में बहुत कम पैसे देता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुजीत सुहाना से कहता है, सुहाना, आज हमें पूरे 50 केक बनाने का ऑर्डर मिला है। तुम्हारा हाथ का बना हुआ केक सभी ग्राहकों को बहुत ही पसंद आता है। तुम जल्दी से ये ऑर्डर पूरा कर देना। मैं तुम्हारी तनख्वाह इस महीने से बढ़ा दूंगा। ठीक है मालिक, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं पूरे मन से केक बनाऊंगी। हाँ ठीक है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और सुहाना का जन्मदिन आने वाला होता है। तो सुहाना अपने मालिक सुजीत से कहती है, मालिक, अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है, तो मुझे उस दिन छुट्टी चाहिए। जन्मदिन पर तुम्हें छुट्टी क्यों चाहिए? मालिक, मैं अपने जन्मदिन पर अपनी माँ के साथ बाहर घूमने जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, ले लेना छुट्टी। पहले जाकर आज का ऑर्डर तैयार कर दो। सुबह से बहुत सारे ऑर्डर आए हैं, शाम तक सारे केक तैयार हो जाने चाहिए। सुजीत की बातें सुनकर सुहाना केक बनाने लग जाती है। एक हफ्ते बीत जाते हैं और सुहाना का जन्मदिन आता है, लेकिन उसका मालिक सुजीत सुहाना को फोन करके उसे उसके जन्मदिन वाले दिन भी बुला लेता है। सुहाना अपने मालिक से फोन पर कुछ नहीं कहती है। वो सोचती है, मुझे लगता है शायद मालिक भूल गए हैं कि आज मेरा जन्मदिन है। मैं दुकान पर जाकर ही उनसे छुट्टी ले लूंगी। यही सोचकर सुहाना दुकान पर जाती है और अपने मालिक से छुट्टी मांगती है। मालिक, आज मेरा जन्मदिन है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे अपने जन्मदिन पर छुट्टी चाहिए। सुहाना, मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता क्योंकि आज भी बहुत सारे केक के ऑर्डर आए हैं, तो आज तुम्हें सारा केक तैयार करना है, तो मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता। मैं तुम्हें छुट्टी देकर नुकसान नहीं करवा सकता। लेकिन मालिक, आज मेरा जन्मदिन है, आज मैं काम नहीं करना चाहती। प्लीज मुझे आज छुट्टी दे दीजिए। बस एक दिन की तो बात है, कल मैं जल्दी आकर सारा केक तैयार कर दूंगी। बिल्कुल नहीं, तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिल सकती। अगर तुम्हें आज छुट्टी दे दिया तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। इसकी भरपाई कौन करेगा? बोलो, क्या तुम करोगी? मालिक की बात सुनकर सुहाना उदास हो जाती है और उदास मन से केक बनाने लगती है। काम खत्म हो जाने के बाद घर जाते समय सुहाना एक तालाब के किनारे जाकर बैठ जाती है और अपने पिता को याद करके रोने लगती है। तभी उसे वहाँ किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर सुहाना इधर उधर देखने लगती है और कहती है, अरे, ये रोने की आवाज किसकी आ रही है? लगता है कोई मुसीबत में है। मुझे चलकर उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन ये आवाज तो जंगल की तरफ से आ रही है, मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए। ये सोचकर सुहाना जंगल की ओर जाने लगती है। कुछ दूर चलने पर वो देखती है कि एक परी एक पेड़ में रस्सियों से बंधी हुई है और मदद के लिए चिल्ला रही है। सुहाना भागते हुए उस परी के पास जाती है और उसकी रस्सी खोलती है। सुहाना उस परी से बोलती है, आप कौन हैं और आपको इस तरह पेड़ में किसने बांधा है? मैं एक परी हूँ। मुझे यहाँ एक चुड़ैल ने बांध दिया था, लेकिन तुमने मेरी मदद करके मेरी जान बचाई है। जादुई परी, आप परी लोक में रहती हो क्या?
हाँ सुहाना, मैं परी लोक में ही रहती हूँ, लेकिन उस दुष्ट चुड़ैल ने मेरी छड़ी छीन ली और मुझे धरती पर पेड़ पर बांध दिया, जिस वजह से मैं परी लोक में नहीं जा पा रही हूँ। मैं बिना छड़ी के परी लोक में नहीं जा सकती हूँ और उस चुड़ैल ने छड़ी को केक घर में बंद कर दिया है। सुहाना, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? परी जी, आप एक जादुई परी हैं और मैं एक आम इंसान हूँ। मैं भला आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? सुहाना, तुम्हें बादलों में जाना होगा। वहाँ तुम्हें एक छोटा केक और एक बड़ा केक का घर दिखाई देगा, जिसमें से किसी एक घर में मेरी छड़ी है। जब तुम उन दोनों केक घर के पास जाओगी तो तुम्हें अपनी समझदारी से असली और नकली केक घर को पहचानना होगा। अगर तुम असली केक घर को पहचान लोगी तो जो नकली केक घर होगा वो अपने आप ही गायब हो जाएगा। असली केक घर के अंदर मेरी जादुई छड़ी है। अगर तुम मुझे वो जादुई छड़ी लाकर दे दोगी तो मैं परी लोक वापस जा पाऊंगी। लेकिन परी जी, मैं ऊपर बादलों के पास कैसे जा सकती हूँ? मेरे पास तो आपके जैसे पंख नहीं है जिससे मैं उड़कर केक घर के पास जा सकूं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहाँ तक जाने का रास्ता बताती हूँ। ये कहते हुए जादुई परी चुटकी बजाती है। तभी 2 रंग बिरंगे पंख प्रकट हो जाते हैं। ये देखकर सुहाना चौंक जाती है। परी सुहाना से कहती है, सुहाना, तुम जल्दी से ये पंख लगा लो। ये पंख तुम्हें जादुई केक घर के पास पहुँचा देंगे। मैं तुम्हारा यहीं जंगल में इंतजार करूंगी। सुहाना दोनों पंख लगा लेती है। उस पंख की मदद से सुहाना बादलों में पहुंच जाती है। बादलों में पहुंचते ही उसे वहां एक छोटा केक घर और एक बड़ा केक घर दिखाई देता है। जैसे ही वो केक घर के पास पहुंचती है, तभी बड़े केक घर से आवाज आती है, तुम्हारा स्वागत है इस जादुई बड़े केक घर में। मैं एक जादुई केक घर हूँ। अगर तुम मेरे घर के अंदर आओगी तो तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा और तुम हमेशा खुश रहोगी और बहुत ही अमीर हो जाओगी। तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आओ मेरे घर के अंदर। तभी जादुई छोटा केक घर कहता है, नहीं, तुम इसकी बातों में मत आना। इसकी बातों पर विश्वास मत करना। मैं असली जादुई छोटा केक घर हूँ। अगर तुम मेरे घर के अंदर आओगी तो तुम्हें सुख और दुख दोनों ही मिलेंगे। अब फैसला तुम्हारे हाथों में ही है। अब तुम्हें ही चुनना है कि हम दोनों में से असली जादुई केक घर कौन सा है। दोनों जादुई केक घर की बातें सुनकर सुहाना सोच में पड़ जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, जादुई बड़े केक घर के अंदर सिर्फ सुख है, लेकिन जादुई छोटे केक घर में सुख और दुख दोनों है। और जिंदगी में कभी केवल सुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान की जिंदगी में सुख और दुख दोनों जीवन साथी की तरह होता है। इसका मतलब छोटा केक घर असली जादुई केक घर है। ये सोचकर सुहाना कहती है, मुझे जादुई छोटे केक घर के अंदर जाना चाहिए। सुहाना के इतना बोलते ही बड़ा केक घर अपने आप गायब हो जाता है। जैसे ही सुहाना जादुई छोटे केक घर के अंदर जाती है तो वो देखती है कि उस घर के अंदर सोना, चांदी, धन दौलत मौजूद है और वहाँ एक कुर्सी पर जादुई छड़ी रखी हुई है। सुहाना उस जादुई छड़ी को उठा लेती है और जादुई पंख की मदद से परी के पास लौट आती है। ये देखकर परी बहुत खुश हो जाती है और सुहाना से कहती है, सुहाना, तुम बहुत ही अच्छी हो। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। सुहाना, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम परीक्षा में सफल हो गई हो। तुमने इस जादुई छड़ी का बिल्कुल भी गलत इस्तेमाल नहीं किया। मुझे किसी चुड़ैल ने कैद नहीं किया था। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और मैं परीलोक की जादुई परी हूँ। सुहाना, मुझे ये भी पता है कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई छोटा केक घर गिफ्ट कर रही हूँ। ये कहने के बाद जादुई परी अपने जादुई छड़ी घुमाती है और वहाँ एक जादुई छोटा केक घर प्रकट हो जाता है। परी सुहाना से कहती है, सुहाना, अब ये जादुई छोटा केक घर तुम्हारा है। अब हर साल तुम अपना जन्मदिन खुशी खुशी मनाना और अब तुम्हें किसी दूसरे के यहाँ केक बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इस जादुई छोटे केक घर की मदद से तुम अपना खुद का बेकरी खोल सकती हो। तुम अपना खुद का बिजनेस कर सकती हो। ये सुनकर सुहाना बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी जादुई परी का धन्यवाद करती है और फिर सुहाना अपनी माँ को जादुई छोटे केक घर में लेकर जाती है। रंजीता जादुई छोटा केक घर देखकर बहुत खुश होती है। जादुई छोटे केक घर की मदद से सुहाना ने अपना खुद का केक का बेकरी खोल लिया।
और कम से कम दामों में केक बेचने लगी और गरीब और अनाथ बच्चों को हर साल अपने जन्मदिन पर नए नए कपड़े और तरह तरह के गिफ्ट बांटती है। तभी एक दिन सुहाना की तरक्की देखकर उसका मालिक सुजीत को अपनी गलती का एहसास होता है और सुजीत सुहाना के पास जाता है और बोलता है, सुहाना बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अरे कोई बात नहीं मालिक, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। सुहाना की जिंदगी में अब खुशियाँ ही खुशियाँ थी। सुहाना खुशी खुशी अपनी माँ रंजीता के साथ जादुई घर में रहने लगी।